नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विजेंद्र सिंह। मैं आज आपके सामने अपने टारगेट 360 यूट्यूब चैनल पर सिलोजिज्म का पार्ट 3 लेकर के आया हूं। इस पार्ट 3 में मैं डिस्कस करूंगा संभावना वाले प्रश्न, पॉसिबिलिटी बेस्ड क्वेश्चंस। ठीक है, तो सबसे पहले हम संभावना वाले प्रश्नों को हल करने से पहले इसके मेथड को जान लेते हैं। ठीक है, मेथड क्या है, किस तरह से हमको इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना होगा, या ये समझते हैं। ठीक है, देखिए सिलोजिज्म न्याय निगमन में संभावना वाला जो टॉपिक है वो काफी ज्यादा कठिन माना जाता है। ठीक है, वैसे तो ये चैप्टर ही पूरा कठिन माना जाता है, आपको पता ही है। ठीक है, संभावना वाला जो टॉपिक है ये और ज्यादा कठिन माना जाता है वेन डायग्राम के जरिए से। ठीक है, इसलिए इसको भी हम बिना वेन डायग्राम के बताने जा रहे हैं आपको। ठीक है, देखिए संभावना के टॉपिक को समझाने से पहले मैंने एक उदाहरण लिया हुआ है। सभी पेड़ जीवन है, सभी जीवन जंगल है। निष्कर्ष आपके इस तरह से पूछे जा सकते हैं, सभी पेड़ों का जंगल होना एक संभावना है, कुछ पेड़ों का जंगल होना एक संभावना है, कुछ पेड़ों का जंगल होने की एक संभावना नहीं है, कोई पेड़ जंगल ना होने की संभावना नहीं है। ठीक है, ये आपके सामने निष्कर्ष पूछे हैं। देखिए पहले तो मैं आपको इस टॉपिक के बारे में समझा दूं, क्लियर कर दूं। ये संभावना वर्ड जो यूज होता है, कब यूज होता है, संभावना शब्द कब यूज किया जाता है। ठीक है, देखिए संभावना शब्द जब यूज किया जाता है जब भी कभी हमें रिजल्ट का पता ना हो, किसी रिजल्ट का पता ना हो। जैसे मान लीजिए कोई हमने एग्जाम दिया। ठीक है, अब कोई एग्जाम दिया तो एग्जाम में रिजल्ट का पता नहीं है, रिजल्ट क्या होने वाला है, पॉजिटिव नेगेटिव, मींस पास होंगे या फेल होंगे, हमें पता नहीं है। तो जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता तब तक एक संभावना व्यक्त करते रहते हैं। ठीक है, जब तक रिजल्ट नहीं आता कि पास होने की संभावना है, फेल होने की संभावना है, क्योंकि हमें पता तो है नहीं पास होंगे या फेल होंगे रिजल्ट पेपर देने के बाद, कोई एग्जाम देने के बाद। तो एक पास होने की और फेल होने की संभावना लगी रहती है। ठीक है, तो जब भी कभी रिजल्ट वेटिंग में होता है तो हम सेंटेंस में यूज करते समय संभावना व्यक्त करते हैं। ठीक है, अगर हमें पूरा रिजल्ट पता होता है, अगर हमें 100% किसी रिजल्ट का पता है कि ये रिजल्ट हो चुका है, ठीक है, कोई घटना घटित हो चुकी है, हमें पता है, तो उस घटना को बोलते समय सेंटेंस में संभावना व्यक्त नहीं करते हम। जैसे मान लीजिए मैंने कोई एग्जाम दिया और मैं उसमें मेरा उसमें सिलेक्शन हो गया। ठीक है, मैंने एग्जाम दिया कोई और मेरा सिलेक्शन हो गया। तो अगर मेरा सिलेक्शन हो गया तो मैं ये नहीं बोलूंगा कि मेरे सिलेक्शन होने की संभावना है। ठीक है, या आपने कोई एग्जाम दिया है किसी तरह का, तो आपका रिजल्ट आ चुका है कि आप फेल है या कोई व्यक्ति फेल है, तो आपके या किसी व्यक्ति के पर्टिकुलर जिसने एग्जाम दिया है, जिसका रिजल्ट आ चुका है फेल होने का, तो फेल होने की संभावना नहीं रही ना उसमें। इसी प्रकार आपको यह ध्यान देना है कि जो संभावना वाले सेंटेंस हैं वो कब यूज होते हैं। ठीक है, तो संभावना व्यक्त की जाती है जब 100% किसी रिजल्ट का पता ना हो। 100% अगर हमें किसी रिजल्ट का पता है तो हम संभावना वहां व्यक्त नहीं करते हैं। ये बात अच्छी तरह से आपको पता है ऑलरेडी। इसी पे बेस्ड हम ये क्वेश्चंस बड़ी आसानी से कर लेंगे। अब देखिए मान लीजिए मैंने ये कहा, एक बात ध्यान से सुनना। देखिए जब भी कभी सभी को लेके या कोई नहीं को लेके कोई सेंटेंस आता है या कोई स्टेटमेंट आता है, तो उससे बनने वाले मतलब उसी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को यूज करके बनने वाले निष्कर्ष संभावना लगाने के साथ सारे के सारे गलत होते हैं। जैसे मैं कहूं 100 विद्यार्थी हैं एक क्लास में। ठीक है, इसको अभी डिस्कस करेंगे। 100 विद्यार्थी हैं क्लास में। ठीक है, तो 100 विद्यार्थियों के लिए, सभी के लिए मैं सभी यूज करूंगा, 100 विद्यार्थी के लिए सभी वर्ड यूज करूंगा। मैंने कहा सभी विद्यार्थी मूर्ख हैं, मैंने कहा सभी विद्यार्थी मूर्ख हैं। ठीक है, तो इससे क्या क्या निष्कर्ष निकल सकते हैं, क्या क्या निष्कर्ष नीचे आ सकते हैं। कुछ विद्यार्थी मूर्ख होने की संभावना है, यह सेंटेंस बोलना उचित होगा क्या? देखिए 100
विद्यार्थी थे। 100 में से मैंने 50 ले लिए, 50 को मैं कुछ बोलूंगा। तो अगर 100 के 100 मुझे पता है, रिजल्ट भी मुझे पता है, मैं जानता हूं कि 100 के 100 विद्यार्थी मूर्ख हैं, यानी कथन दिया हुआ है आपको 100 के 100 विद्यार्थी मूर्ख हैं। अगर 100 के 100 विद्यार्थी मूर्ख हैं तो 50 मैंने उसमें से लिए और 50 में मैंने ये बोला कि कुछ विद्यार्थियों के संभावना होने की कुछ विद्यार्थियों के मूर्ख होने की संभावना है। भाई 100 विद्यार्थी थे, 100 के 100 मूर्ख तो थे ही, ये तो आपको पता ही है भाई, ये तो रिजल्ट है ही आपके पास में। तो अगर 100 के 100 विद्यार्थी मूर्ख थे, 50 ले लिए, तो वो मूर्ख तो होंगे ही, वो तो मूर्ख हैं, हमें पहले से पता है। हमें अगर पहले से पता है तो संभावना वाला सेंटेंस जो भी होगा गलत होगा, वो सही नहीं होगा, गलत होगा। ठीक है, आपको यह ध्यान देना है कि अगर कोई कथन 100% सत्य है, मतलब 100% सत्य तो कथन मानते ही हम, 100% है मतलब सभी कथन में लगा है या कोई नहीं कथन में लगा है। ठीक है, रिजल्ट आने के बाद तो उस कथन से, यानी कि उस कथन से या उस मैं कहूं उस कथन के सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट से मिलकर बनने वाले निष्कर्ष सारे के सारे गलत होंगे संभावना लगाने के पश्चात। ठीक है, तो आइए समझते हैं इसको एग्जाम्पल से। मैंने कहा सभी पेड़ जीवन है, सभी जीवन जंगल है। ठीक है, तो अब देखिए यहां पेड़ और जंगल में संभावना पूछी गई है, पेड़ जंगल, पेड़ जंगल, पेड़ जंगल। ठीक है, देखिए पेड़ यहां है, जंगल यहां है, आपको क्या करने की जरूरत पड़ेगी? कनेक्ट, दोनों सेंटेंस कनेक्ट करने की आवश्यकता होगी। तो सबसे पहले हमें अगर 2 कथन या 3 कथन दिए होते हैं तो पहले हम क्या बनाते हैं? कनेक्शन, जिसमें हमें संभावना या निष्कर्ष जो जो पूछा गया है, ये तो आपको पता ही है। तो मैंने यहां पे कनेक्शन बनाया, कॉमन टर्म क्या है? जीवन। इस जीवन से पहले क्या है? कुछ। इस जीवन से पहले क्या है? सभी। ये सेंटेंस कैसा है? पॉजिटिव। ये सेंटेंस कैसा? पॉजिटिव। तो ये कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या पढ़ेंगे आप? ये पढ़ेंगे आप सभी पेड़ जंगल हैं। ये आपके पास रिजल्ट आ गया। क्या रिजल्ट आया? सभी पेड़ जंगल है, यानी कि हमें पता है कि सारे के सारे पेड़ जो है जंगल है। अब सभी पेड़ जंगल है, मैं ये कहूं सभी पेड़ों के जंगल होने की संभावना है, सही होगा ये? गलत होगा ये। भाई सभी पेड़ जंगल तो है ही, संभावना वाली बात ही कहां है? हमें पता है सभी पेड़ जंगल है, तो उसमें अगर हम संभावना व्यक्त कर दें सभी पेड़ों के जंगल होने की संभावना है, वो गलत हो जाएगा आपका सेंटेंस। ठीक है, नेक्स्ट, कुछ पेड़ों का जंगल होने की संभावना है। जब सभी पेड़ जंगल हैं तो कुछ पेड़ जंगल होने की संभावना तो व्यक्त होगी नहीं, क्योंकि हमें पता है सभी पेड़ जंगल है, तो ये भी कैसा होगा? गलत। नेक्स्ट, कुछ पेड़ों का जंगल होने की संभावना नहीं है, ये भी गलत। और कोई पेड़ जंगल नहीं है, इसकी एक संभावना, ये भी गलत। यानी कि जब कोई कथन सभी के रूप में आता है तो उसी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को यूज करके बनने वाले संभावना वाले निष्कर्ष सारे के सारे कैसे होते हैं? गलत। ठीक है, अब मैं इसमें थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं, आपको चेंज करना है कुछ। ठीक है, मैंने इसमें इसकी जगह, सभी की जगह इस बार कर दिया कुछ। ठीक है, और जो रिजल्ट है, मतलब जो संभावना वाले क्वेश्चन है वो यही लिखे हैं आपके सामने, जैसे कि देख रहे हैं। ठीक है, इस बार ये है। ठीक, अब देखिए जंगल और पेड़ में रिजल्ट निकालना है आपको, तो अगेन कनेक्ट करेंगे आप। तो कनेक्ट करेंगे कॉमन टर्म से पहले सभी, यहां कुछ, तो ये कैंसिल हो जाएगा। क्या है? कुछ पेड़ जंगल हैं। क्या आया? कुछ पेड़ जंगल हैं, ये आया आपके सामने। ठीक है, कुछ पेड़ जंगल है, रिजल्ट आया। ठीक है, अब बताइए, मान लीजिए 100 पेड़ थे। ठीक है, 100 में से 50 पेड़ जंगल है। मान लीजिए 100 पेड़ थे, 100 में से 50 पेड़ जंगल है। तो 50 पेड़ तो जंगल है, 50 पेड़ों को हमें पता नहीं है। 50 पेड़ जंगल है, 50 पेड़ों को हमें पता नहीं है। तो आप ये बताओ, जो 50 पेड़ जिनके बारे में नहीं पता है, अगर वो पेड़ भी जंगल हुए तो सारे पेड़ जंगल हो जाएंगे, यानी कि सभी पेड़ों की संभावना बन गई होने की जंगल। वो किस पर डिपेंड किया? जो पेड़ हमने नहीं देखे हैं, जिन पेड़ों का हमें नहीं पता है। ठीक है, जिन पेड़ों का हमें नहीं पता है उन पेड़ों से पता लगेगा ना
जो भी रिजल्ट होगा। अब जिसका पता ही नहीं है हमें, तो उसमें संभावना व्यक्त हो सकती है। जब उसमें संभावना व्यक्त हो सकती है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर 100 में से 50 पेड़ थे मेरे पास, मुझे 50 का पता है कुछ पेड़ जंगल है, 50 पेड़ जंगल है, 50 बाकी हैं, 50 का मुझे पता नहीं है कैसे हैं, तो उन पर डिपेंड करेगा ना सभी पेड़ों की संभावना होना या ना होना। तो कुछ पेड़, अगर कुछ पेड़ जंगल हैं, ये तो पता ही है। अगर ये पता है कुछ पेड़ जंगल हैं, तो इसी में से कुछ पेड़ों के जंगल होने की संभावना है, अगर मैं ये लगाऊं तो गलत होगा कहना, होगा गलत, क्योंकि ये तो पता ही है कुछ पेड़ जंगल है। तो कुछ पेड़ जंगल हैं इसमें, अगर दूसरे वाले में देखें तो इसमें पॉसिबिलिटी यूज कर दी है। अगर कोई कथन सत्य होता है 100% और जानते हैं हम सत्य है, उसमें उसी में डायरेक्ट संभावना लगा दी जाए तो वो पूरी तरह गलत होता है। ठीक है, ये आपको गलत हो गया। अब देखिए कुछ जो बाकी कुछ बचे हैं 50 या कुछ अधिक जो बचे हैं, उनका पता नहीं है, जंगल है नहीं है, हो सकता है हो सकता है ना हो, तो नहीं होने भी हो सकता है, यानी कि कुछ पेड़ जंगल ना होने की एक संभावना है, ये भी सत्य होगा। कुछ पेड़ जंगल नहीं होने की एक संभावना है, यानी कि ये वाला कैसा होगा, सत्य होगा। ठीक है, क्योंकि इस पे इनका पता नहीं है। ठीक है, ठीक है। अब देखिए सभी पेड़ों का जंगल होने की संभावना है। अब सभी पेड़ों का जंगल होने की संभावना है, तो वो सभी पेड़ जंगल हो भी सकते हैं और नहीं भी। अगर वो पेड़ जो 50 बचे हैं वो भी जंगल हुए, तो सभी पेड़ जंगल हो जाएंगे, संभावना है। और अगर वो नहीं हुए, ठीक है, अगर वो नहीं हुए, तो मैं क्या ये कह सकता हूं कोई पेड़ जंगल होने की संभावना नहीं है, क्योंकि कुछ तो है ही, तो ये गलत होगा और ये सही होगा। ठीक है, देखिए समझ लेना ध्यान से अच्छे से, ये कोई पेड़ जंगल होने की संभावना नहीं है। क्यों गलत हुआ, क्योंकि हमें पता है कुछ पेड़ जंगल है, इसलिए कोई नहीं की तो बात ही खत्म हो गई। जैसे मैं कहूं कि 50% मुझे पता है 50% लोग मूर्ख हैं, ठीक है, क्लास में 50% का पता नहीं है, 50% का मुझे पता नहीं, 50% का पता है, तो 50% जिनका पता नहीं है उनको संभावना के रूप में कह सकता हूं मैं कि कुछ विद्यार्थी मूर्ख नहीं है, तो सत्य होगा। ठीक है, कुछ विद्यार्थी मूर्ख है तो पता ही है मुझे, तो ये तो असत्य होगा। जो पता है मुझे वो तो सत्य होगा, जो नहीं पता है उसको बोलेंगे तो सत्य होगा। अगर वो 50% हुए मूर्ख, तो सभी पेड़ों के सभी व्यक्तियों के मूर्ख होने की संभावना बिल्कुल, अगर हुए तो सारे मूर्ख हो जाएंगे, संभावना तो हुई है, सत्य है। कोई व्यक्ति मूर्ख नहीं है, ये गलत हो जाएगा। कैसे गलत हो जाएगा समझ सकते हैं आप, क्योंकि 50% तो हमें पता ही है मूर्ख है, तो कोई नहीं है कहना गलत होगा। ठीक है, तो देखिए थोड़ा केयरफुल समझें इसको, ध्यान से बहुत ज्यादा ध्यान से समझने की कोशिश करें, तभी आप समझ पाएंगे इसको। टॉपिक काफी ज्यादा कठिन है इसीलिए। ठीक है, नेक्स्ट मैं इसमें नेक्स्ट में ले रहा हूं, यहां पे मैंने कर दिया अब सभी। ठीक है, सभी पेड़ जीवन है, ठीक है, और यहां पे कर दिया मैंने कोई जीवन जंगल नहीं है। ठीक है, तो यहां पर आएगा आपका कोई, क्योंकि ये कैसा है नेगेटिव, कोई पेड़ जंगल नहीं है, ये आया रिजल्ट। ठीक है, इस सेंटेंस आपने संभावना के यही ले लिए हमने। ठीक है, आप दोबारा नोट कर लेना। ठीक है, अब देखिए ये पॉजिटिव या नेगेटिव लिंक करेंगे, आप लिंक करेंगे तो सभी पेड़ जंगल नहीं है, ये आएगा। सभी का नेगेटिव फॉर्म पढ़ेंगे तो कोई नहीं आएगा, तो कोई पेड़ जंगल नहीं है, ये आएगा। ठीक है, अब कोई पेड़ जंगल नहीं है, तो कोई पेड़ जंगल नहीं है ऐसे ही संभावना के रूप में लिखोगे तो गलत होगा। और कोई पेड़ जंगल नहीं है आपको पता है, तो सभी पेड़ जंगल होने की एक संभावना है, ये भी गलत होगा। कुछ पेड़ों का जंगल होने की संभावना है, ये भी गलत होगा। कुछ पेड़ जंगल होने की संभावना नहीं है, ये भी गलत होगा। यानी कि यहाँ पे अगर सभी हो ऑल में और नो में, जो भी संभावना वाला सेंटेंस लिखा होगा वो सारे गलत होंगे। ठीक है, और कुछ के केस में या कुछ नहीं के केस में कुछ सही होंगे। तो अभी नेक्स्ट पे मूव करते हैं, देखते हैं। ठीक है, अब मैं इसको कर लेता हूं कुछ, इसको करता हूं मैं कुछ। तो अगेन
ये आप ऐसे ही रहने दें इसको। यहां पर जाएगा आपका कुछ पेड़ जंगल नहीं, ये आएगा। ठीक है, अब देखिए इसमें भी सेम जो मैंने पहले कहा। अब कुछ पेड़ जंगल हैं, कुछ पेड़ जंगल नहीं है, कुछ के बारे में पता नहीं है। तो कुछ के बारे में पता नहीं है, जो नहीं है, जो जिनके बारे में पता नहीं है वो हो सकते हैं। ठीक है, तो कुछ पेड़ जंगल नहीं है, ये तो गलत होगा, इसमें संभावना व्यक्त कर दिया है, ये तो पता ही है हमें रिजल्ट का। ठीक है, इनका कुछ पेड़ों का जंगल होना एक संभावना है। अब वो उन पे डिपेंड करेगा है या नहीं है, तो हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। देखिए अब अगर वो पेड़ जो बचे हैं वो भी अगर जंगल नहीं है तो कोई पेड़ जंगल नहीं होगा, सत्य है। अगर वो भी नहीं होंगे तो इसके सत्य होने की संभावना हो सकती है। और अगर वो पेड़ हुए जंगल तो कुछ होंगे कुछ नहीं होंगे, लेकिन सभी जंगल नहीं है, तो गलत होगा। ठीक है, और अब अगर आप देखें तो ये वाला कुछ पेड़ जंगल हैं, ये हो सकते हैं। ठीक है, यानी कि इसमें कौन कौन से सत्य हुए ये। अब देखिए मैं एक बात और बता दूं आपको, अगर मान लीजिए दो कथन ऐसे हैं जो कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, आपस में, अगर कनेक्ट नहीं हो पाते हैं तो कनेक्शन से बनने वाला निष्कर्ष जो दिया हुआ है, जो प्रश्न में पूछा गया है, उस प्रश्न में वो संभावना वाला प्रश्न निष्कर्ष गलत होगा पूर्णतः, अगर कनेक्शन नहीं बनता है तो। ठीक है, आइए मैं इस पर क्वेश्चन करा देता हूं कुछ। इस पर बेसिक क्वेश्चंस किस तरह के पूछे जाते हैं। ठीक है, देखिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक दे देंगे न्याय निगमन के पॉसिबिलिटी का, जिसमें पीडीएफ आपको प्रोवाइड हो जाएगी। मैं पीडीएफ कुछ क्वेश्चन डाल दूंगा उस विद आंसर की, आप उनको सोल्व करके देखना। देखिए पहला क्वेश्चन संभावना का, कुछ कण रेत हैं, कुछ कण गिलास हैं, कुछ गिलास निश्चित रूप से कण नहीं है, कुछ गिलासों का रेत होना एक संभावना है। ठीक है, अब देखिए गिलास और कण, यहां गिलास है और यहां कण है, या एक में ही है कण और गिलास, ये भी हो सकता है। अब देखिए यहां पे देखिए, अगर हम पहले क्वेश्चन को देखें, पहले निष्कर्ष को देखें, गिलास और कणों में पूछा गया है, तो गिलास और कण के लिए आपको कनेक्शन की जरूरत तो है नहीं। तो कुछ कण गिलास हैं, कुछ गिलास निश्चित रूप से कण नहीं है। आपको पता है कुछ कण गिलास है, तो कुछ कण गिलास नहीं है, तो ये तो सत्य हो सकता है, यानी कि ये सत्य है। कुछ कण तो गिलास है, कुछ का पता नहीं है। ठीक है, तो कुछ गिलास निश्चित रूप से कण नहीं है, ये आप कह सकते हैं। कुछ गिलासों का रेत होना एक संभावना है। अब देखिए गिलास यहां, रेत यहां। अब कण को कैंसिल करेंगे, आप चेक करेंगे, कण से पहले क्या है कुछ, पॉजिटिव सेंटेंस में कण से पहले क्या है कुछ होता है तो कुछ नहीं होगा, यानी कि ये रिजल्ट, इससे कोई रिजल्ट नहीं आएगा। इससे जब रिजल्ट आएगा ही नहीं, तो इससे मिक्स करके बनने वाला कोई भी निष्कर्ष संभावना वाला गलत होगा, चाहे वो नेगेटिव फॉर्म में हो या पॉजिटिव फॉर्म में हो। ठीक है, लेकिन एक बात ध्यान दें, इसमें हम एक गलती कर चुके हैं। गलती कैसी कर चुके हैं? देखिए आपको पता है ये सेंटेंस कैसा है, पॉजिटिव, ये सेंटेंस कैसा आया था, नेगेटिव। तो पॉजिटिव अगर कथन है तो पॉजिटिव ही निष्कर्ष फॉलो करेगा, इसलिए ये भी गलत है आपका, यानी कि दोनों के दोनों निष्कर्ष क्या है, गलत है। तो आंसर क्या हो गया आपका, ई ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे कथन में देखते हैं क्या क्या है, और निष्कर्ष में ऑप्शन यही है आपका। ठीक है, दूसरा है कथन, पहला सभी व्रत वर्ग हैं, सभी व्रत वर्ग हैं। दूसरा है कुछ वर्ग
आयत है। और निष्कर्ष आपका है, पहला निष्कर्ष, सभी आयतों का वर्ग होना एक संभावना है। दूसरा है सभी वृत्तों का आयत होना एक संभावना है। ठीक है, ऑप्शन आपके सामने हैं दो। अब देखिए आयत वर्ग, ठीक है, आयत कहां है, यहां, वर्ग कहां है, इसी में। इसका मतलब है कुछ वर्ग आयत है, कुछ वर्ग अगर आयत हैं तो सभी आयतों का वर्ग होना एक संभावना है। तो कुछ के केस में मैंने आपको बताया, वैसे आप समझ भी सकते हैं यहां पे, अगर ऑल मतलब सभी का कोई स्टेटमेंट है 100%, तो इससे जो संभावना वाले मैं आपको बता देता हूं, एक सेकंड रुकिए। ये ऑप्शन तो आपने लिखे हुए हैं, ऑप्शन उठा देता हूं। यहां पे देखिए, अगर कंक्लूजन आपका यानी कि निष्कर्ष, आपका निष्कर्ष अगर आपका सभी में है, ठीक है, निष्कर्ष कौन सा, कथन वाला जो रिजल्ट आ रहा है या खुद कथन सभी में है, तो पॉसिबिलिटी यानी कि संभावना वाले जितने भी रिजल्ट होंगे सब गलत होंगे। ठीक है, कोई भी रिजल्ट क्यों ना हो सभी के केस में। और कोई नहीं के केस में भी सारे के सारे गलत होंगे। कुछ के केस में अगर कुछ का रिजल्ट आता है तो उसमें कौन कौन सही होंगे, सभी वाले सही होंगे और कुछ नहीं वाले सही होंगे। और कुछ नहीं में, सम नोट में नो यानी कि कोई नहीं और कुछ, ये सही होंगे। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना पॉइंट। ठीक है, संभावना में ये है, पॉसिबिलिटी में। ठीक है, अब देखिए कुछ वर्ग आयत है, तो कुछ वर्ग आयत है, ये क्या है, वर्ग और आयत में कुछ है। तो अगर कुछ वर्ग आयत है, कुछ बाकी बचे हैं, थोड़े से आयत वर्ग और बचे हैं, अगर वो भी आयत हो तो सभी की संभावना है होने की, यानी कि ये कैसा है, सत्य है। सभी व्रतों का आयत होना एक संभावना है, व्रत यहां आयत यहां, वर्ग कैंसिल होंगे क्या, नहीं होंगे। ये क्या है, पॉजिटिव सेंटेंस। ये क्या है, पॉजिटिव सेंटेंस। पॉजिटिव से पहले क्या है, कुछ। ये पॉजिटिव से पहले क्या है, कुछ होता है तो कुछ नहीं होता। ठीक है, वैसे भी रियल लाइफ में भी। ठीक है, यानी कि देखिए वर्ग तो ये कैंसिल तो होंगे नहीं। इसका मतलब व्रत और आयत से बनने वाले संभावना वाले जितने भी निष्कर्ष होंगे वो सारे कैसे होंगे, गलत होंगे। ठीक है, क्लियर। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, ओनली 1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव कर रहा हूं मैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 देखें। ऑप्शन सेम रख सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 का पहला कथन, है कुछ अभिनेता गायक हैं। दूसरा है सभी गायक नर्तक हैं। और तीसरा आपका 3 कथन दिए हैं इसमें। तीसरा है कुछ नर्तक खिलाड़ी हैं, ठीक है। निष्कर्ष 2 हैं आपके। पहला निष्कर्ष है आपका सभी अभिनेताओं के नर्तक होने की एक संभावना है। और दूसरा है सभी नर्तक गायक है। ठीक है, तो बी ऑप्शन ओनली 2, सी ऑप्शन
1 और 2, डी ऑप्शन 1 एंड 2 बोथ, और ई ऑप्शन नीदर 1 नॉर 2। ठीक है, क्लियर। देखिए इसमें क्या है, निष्कर्ष में सभी अभिनेताओं के नर्तक होने की संभावना है। अभिनेता कहां पे है, यहाँ, नर्तक कहां पे है, यहाँ। इन दोनों को हम कनेक्ट करेंगे। जब इन दोनों कनेक्ट होगा पॉजिटिव सेंटेंस। इसमें गायक से पहले कुछ, इसमें गायक से पहले सभी, कैंसिल होगा। रिजल्ट क्या आएगा, कुछ अभिनेता नर्तक है, कुछ अभिनेता नर्तक आएगा। क्लियर है, ठीक है। काफी सारे क्वेश्चन करा चुका हूं इस पर। अब देखिए, कुछ अभिनेता नर्तक हैं तो सभी अभिनेताओं के नर्तक होने की संभावना है। ठीक है, सम वाले केस में ऑल वाला सत्य होता है, संभावना लगा के बिल्कुल सत्य है। सभी नर्तक गायक हैं। अब बताइए, कुछ नर्तक खिलाड़ी हैं, यहां पे सभी नर्तक गायक हैं। देखिए, गायक और नर्तक एक में ही है। नर्तक से पहले क्या, कुछ को क्या पढ़ा गया, सभी, ये गलत हो गया, ओनली वन। ठीक है, देखिए मेरी तरफ से ये पूरा चैप्टर विदाउट वेन डायग्राम और विदाउट 150 रूल, जो 150 रूल होता है उसके द्वारा भी परेशानी आती है इस चैप्टर को पढ़ाने में और पढ़ने में। इसलिए मैं आपको बार बार कहूंगा कि आप इस मेथड को फॉलो करें इस चैप्टर के लिए। ठीक है, इससे कोई भी प्रश्न आपका किसी भी तरह का नहीं बचेगा। ठीक है, मैं अगेन बोल रहा हूं, अपने इस YouTube चैनल के इसी वीडियो के नीचे, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में आपको इसकी PDF पॉसिबिलिटी की प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, उनको क्वेश्चन को हल करके देखना, और आपके पास कुछ टेक्स्ट बुक वगैरह होंगी किसी भी राइटर की, उनमें आप जितने भी न्याय निगमन के प्रश्न हैं उनको ट्राई करें आप खुद से। ठीक है, अच्छी तरह से। ठीक है, तो मैं आपसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ठीक है, और सब्सक्राइब करें, जिससे आपको अगली वीडियो मिल जाए, अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करने का मतलब है कि आप अगर ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करेंगे तो उनको भी इस वीडियो के माध्यम से उनको कुछ ऐसे तरीके का पता लगेगा, कुछ ऐसे तरीकों का पता लगेगा जिससे वो वेन डायग्राम के जो तरीके हैं उनको भूल जाएंगे, उनसे क्वेश्चन को हल नहीं करेंगे। ठीक है, तो आप खुद भी सतर्क रहें और दूसरों को भी सतर्क करें कि आप वेन डायग्राम पे स्टॉप लगा देना, 150 रूल पे स्टॉप लगा देना, सिर्फ और सिर्फ ध्यान देना है तो इस रूल पे। क्यों, बहुत ही आसान रूल है, विदाउट पेन और पेपर आप क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। चाहे 3 कथन दिए हो, 4 कथन दिए हो, 5 दिए हो, 10 दिए हो, कितने भी दिए हो, डिपेंडिंग अपॉन योर निष्कर्ष। आपका कंक्लूजन क्या पूछा गया है एग्जाम में, उस पर डिपेंड करेगा। बस कितने भी कथन दिए हो, चाहे आलतू फालतू, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 2 कथन का होगा तो भी आसान, 3 का होगा तो भी आसान, 4 का होगा तो भी आसान, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो बेस्ट ऑफ लक फॉर दिस चैप्टर। इस चैप्टर को अच्छे से आप पढ़ लें और तीनों की तीनों वीडियोस को आप कंटिन्यू देखें। इसको आप चाहे तो डाउनलोड कर लें तीनों वीडियोस को। ठीक है, अपने मोबाइल या लैपटॉप में इनको रखें और टाइम टू टाइम रिवाइज करते रहें। ठीक है, पढ़ते रहें। ठीक है, तो इस चैप्टर की समाप्ति के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।